अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाइयों, बात ये है कि आज से हम इंशाअल्लाह ताला कोरल ड्रा की जो टूल्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। सारी टूल्स नहीं होंगी, सिर्फ चंद एक टूल्स होंगी जिनके थ्रू हम अपना जो काम है वो कर सकें। ठीक है, तो जब आप कोरल ड्रा इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास कोरल ड्रा का इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, इस इंटरफेस में चूँकि आज पहला लेक्चर है तो मेरे ख्याल में आप लोगों को इंटरफेस को समझना ज़रूरी है, ताकि हमें चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है और फ़लाँ चीज़ हमें किस जगह पे मिलेगी। तो जब हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन का पता होगा, हम बड़ी आसानी से वहाँ से जाके अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हमें इस इंटरफेस को समझना है। जैसा कि ये सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है कोरल ड्रा, और इसके बाद वेलकम स्क्रीन के नाम से आपको एक नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो जिस पट्टी पे आपको नज़र आ रहा है, इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी डॉक्यूमेंट का, अपनी जो फाइल हमने बनाई होती है उसका नेम यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है जी, उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फाइल, टूल्स, विंडो और हेल्प। ये जिस पट्टी के ऊपर ये नेम आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, और ये जितने भी आपको नेम नज़र आ रहे हैं ये सारे मेन्यूज़ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फाइल का मेन्यू है, ये टूल का मेन्यू है, ये सारे क्या है, मेन्यूज़ हैं। इसी तरह इसके नीचे आपको ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है सारी, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी बार, या फिर आप इसको ऑप्शन बार भी बोल सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी बार और ऑप्शन बार जो है इसमें बेसिकली होता ये है कि हमने जो भी काम जिस टूल को भी हम यूज़ करते हैं उसकी कुछ एक्स्ट्रा जो फीचर्स होते हैं वो आपको इस जगह पे नज़र आते हैं। तो नया पेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी चीज़ बनानी है जिस पे हमने काम करना है तो उसके लिए हमें नया पेज बनाने की ज़रूरत है। नए पेज बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक बटन है प्लस का, यहाँ पे क्लिक करके आप नया पेज बना सकते हैं। एक यहाँ पे आपको नज़र आएगा प्लस का बटन, इस पर क्लिक करके आप नया पेज बना सकते हैं, या फाइल के मेन्यू में क्लिक करके यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको न्यू लिखा हुआ नज़र आएगा, यहाँ से भी आप एक नया पेज बना सकते हैं। तो नया पेज बनाने के तरीके हमारे पास ये हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे नए पेज पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको इंशाल्लाह आगे चल के मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फ़िलहाल सिर्फ हमें इस फाइल का नेम सेव करना है, जिस नाम से मैं इस फाइल को बनाना चाह रहा हूँ उसका नाम मुझे यहाँ पे देना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MNCA। जो भी नाम मैं यहाँ पे रखूँगा, नाम रखने के बाद जैसे ही मैं ओके के बटन पे क्लिक करूँगा तो एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा जो कि टोटली ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नया टैब खुल गया जिसका नाम हमने जो अभी सेव किया था MNCA के नाम से, फाइल का नेम बनाया था, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जिस नाम से हम फाइल को सेव करते हैं उसका नाम भी आपको यहाँ पे दिखाया जाता है इस जगह पे टाइटल बार में। जैसे अगर मैं वेलकम स्क्रीन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको वेलकम स्क्रीन लिखा हुआ नज़र आएगा। मैं जिस टैब पे क्लिक करूँगा उस टैब का जो भी नाम होगा वो आपको टाइटल बार में नज़र आएगा। ठीक है, ये होगी हमारे पास प्रॉपर्टी बार, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी टूल हम यहाँ से इस साइड पे, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, एक छोटा सा लाइन नज़र आ रही है जिसके अंदर बहुत सारे बटन्स हैं, ये बेसिकली हमारे टूल्स हैं। इन्हीं टूल्स को हम यूज़ करते हुए अपने जो चीज़ें हैं उनको हम बनाएंगे। जिस टूल पे मैं क्लिक करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी ये वाला टूल सेलेक्ट है, तो जितनी भी यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी इस टूल से रिलेटेड है। अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एरिया है ये चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो टूल्स हैं इनका तो काम इनसे तो हम काम लेंगे, लेकिन इनके जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो आपको इस जगह पे नज़र आएंगे। ठीक है जी, जो भी हम जिस टूल को हम क्लिक करेंगे उस टूल के जो फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा जो खसूसियात हैं वो आपको इस जगह पे नज़र आएंगी, इसलिए हम इसको प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार बोलते हैं। ठीक है,
तो इनके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिटेल से समझेंगे। फ़िलहाल मैं आपको इसके जो इंटरफेस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे इस साइड पे जो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं कलर पैलेट्स, ठीक है जी। ये कलर पैलेट्स हैं और किसी भी चीज़ के अंदर हमने कलर्स वगैरह करनी हो तो इन्हीं कलर्स को यूज़ करते हुए हम उसके अंदर कलर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला एरिया आपको ये जो पट्टी नज़र आ रही है सारी, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। और ये जो स्टेटस बार होता है इसके अंदर भी हमें ये भी जो है हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है और काम के दौरान भी इसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मेरे भाइयों यहाँ पे इस साइड पे जो टूल्स हैं, इन टूल्स को इंशाल्लाह ताला हमने करना है 1 बाय 1। मतलब सारी टूल्स नहीं करवाऊँगा, जो इनमें बहुत अहम टूल्स हैं उनके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और जितनी भी टूल्स हैं उनको जो हमने यूज़ करना है वो करेंगे हम इन ये जो हमारे पास रेक्टेंगल टूल है या एलिप्स टूल है, इन टूल्स के ऊपर यानी कि इन शेप्स के ऊपर बाकी जितनी भी टूल्स हैं उनको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उनका तरीक़ाकार समझेंगे कि इनको हम यूज़ कैसे करते हैं और इनके जो फीचर्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे और उनके शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करते हैं और शॉर्टकट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को करवाऊँगा। ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, चीज़ों के बारे में बताया कि इसको क्या बोलते हैं, इसको नाम क्या है, ये टूल्स हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये टूल है, आप ये ना समझे कि ये सिर्फ एक टूल है। इसके कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा एरो नज़र आएगा। ये जो छोटा एरो है ये इंडिकेट करता है कि इस टूल के अंदर मज़ीद भी कुछ टूल्स हैं। तो उनको देखने का तरीक़ाकार ये होता है कि हम उस टूल के ऊपर क्लिक करके दबा के रखेंगे, मतलब अपने क्लिक को होल्ड रखेंगे, तो जितने भी उस टूल के अंदर मज़ीद टूल्स होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक ये टूल है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करके दबा के रखता हूँ तो देखिए इसके अंदर कितनी टूल्स हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो इंशाल्लाह ताला इन सारी टूल्स को हम नहीं करेंगे, बल्कि जो भी अहम टूल्स हैं हमारे काम से रिलेटेड हैं उनको हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। हमने पोस्टर्स बनाने हैं और बैनर्स वगैरह बनाने हैं, तो उनके लिए जितनी भी टूल्स होंगी वही इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे। इस साइड पे जितनी भी आपको टूल्स नज़र आ रही हैं उनमें से, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें मैंने आप लोगों को इंटरफेस के बारे में बताया। और इंशाल्लाह ताला कल से हम 2-2, 3-3 बल्कि 4-4 टूल्स को एक ही टाइम पे एक ही लेक्चर में समझेंगे। और मैंने जैसे आपको बताया कि हम एक हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला सारी टूल्स को मुकम्मल तौर पर उसको सीख लेंगे, ठीक है। उनके सारे फीचर्स वगैरह, सारी चीज़ें, उनके काम करने का तरीक़ाकार सारा कुछ सीख लेंगे, ठीक है। तो अपने कंप्यूटर में कोरल ड्रा को इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन के बाद आप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है इंस्टॉल करने के दौरान तो आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा। जज़ाकल्लाह।